पॉलिनोमियल चैप्टर इजी लगता है बट एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर की कॉमन मिस्टेक से कटते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुमको ऐसी टॉप 5 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि तुम एंड 90% स्टूडेंट और करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे पॉलिनोमियल चैप्टर की सारी मिस्टेक्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगी। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और ये रही आपकी टॉप 5 कॉमन मिस्टेक्स। हर एक मिस्टेक को समझेंगे, साथ ही साथ एग्जांपल भी करेंगे कि ये मिस्टेक हम लोग करते कहाँ हैं क्वेश्चन में। तो हम लोग चलते हैं मिस्टेक नंबर 1 की ओर, जो कि कहती है टर्म गायब हो तब हम लोग जीरो मानेंगे। जैसे हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ऐसे लिखा है 3x² + 5x, ठीक है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। जब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा तभी हम लोग उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन ये किस फॉर्म में है? ये केवल यहाँ तक है, ax² + bx। c गायब है। और c क्या है? c हमारा एक टर्म है। इतना तो तुमको पता ही है कि जब भी जो हमारे लिखे होते हैं ना अलग अलग करके, वो हमारे टर्म होते हैं। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। मतलब प्लस या माइनस से जब अलग कर देते हैं ना किसी को तो वो हमारा टर्म बन जाता है। ओके, तो ये जो हमारा सी है ना, ये हमारा टर्म है और ये पूरा का पूरा इस वाले पॉलिनोमियल में गायब है। तो वही हमारी मिस्टेक नंबर 1 कहती है, जब टर्म गायब हो तो हम लोग क्या करेंगे? जीरो मानेंगे। जीरो जीरो यहाँ पर जीरो लिखना होता है जब टर्म गायब हो। तुम क्या करते हो? तुम जब भी देखते हो ना कि हाँ टर्म गायब है, तुम सोचते हो मैथ्स में जब कहीं कुछ नहीं माना जाता है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। तुम यहाँ पर 1 लिख दोगे जो कि बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर जीरो रखना है। इतना याद रखना, पेपर में आता है CBSE में पिछले साल या उससे पिछले साल पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। इतना याद रखना, जिसके अंदर तुमको थर्ड वाला टर्म नहीं दिया था और 99% बच्चों ने यहाँ पर 1 रख कर करा और उनका गलत किया क्वेश्चन, जबकि यहाँ पर जीरो रखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये और समझ लेना। अब मान लो ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये x² के साथ में लिखा नहीं है कांस्टेंट, जबकि लिखा होना चाहिए क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² होती है और a होता है कांस्टेंट, और हमारा यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लिखा। तो तुम यहाँ पर बताओ जीरो मानोगे या 1? तुम कहोगे जीरो ही मान लेंगे क्योंकि आपने बताया अभी जीरो माना जाता है। तो तुम फिर गलत हो गए। नहीं भाई, यहाँ पर तुम 1 ही मानोगे। क्यों? क्योंकि मैथ्स में हर जगह 1 माना जाता है, हर जगह 1 माना जाता है। केवल पॉलिनोमियल में जब पूरा का पूरा टर्म गायब हो तब हम लोग जीरो मानते हैं। बस इतना याद रखना, ठीक है। यहाँ पर तो तुम 1 ही मानोगे, यहाँ पर जीरो मानना जब पूरा का पूरा टर्म गायब हो। अब सेकंड मिस्टेक जो है हमारी वो है माइनस एंड प्लस कंफ्यूजन इन फैक्टराइजेशन। अब तुम देखो, जब भी कोई पॉलिनोमियल को सॉल्व करने जाते हो, उसके जीरोस निकालने जाते हो, तो तुमको पहले इसका फैक्टराइजेशन करना होता है। फैक्टराइजेशन करते वक्त तुमको ये बहुत गड़बड़ी होती है, जब तुम इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 2 टुकड़ों में तोड़ते हो ना, तो ये बहुत दिक्कत होती है कि यहाँ माइनस लगाना है या प्लस लगाना है। यही दिक्कत क्या करनी होती है वो मैं तुमको बताऊँ। आओ देखो, फर्स्ट वाले का थर्ड से करा, 1 का 6 से करोगे 6 हो गया। अब इस 6 के ऐसे 2 फैक्टर ले लो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो ऐसा कौन सा होगा? 2 3 6, 2 3 6 हो गया। ओके, और 2 में से जब हम लोग 3 को जोड़ेंगे तब हमारा 5 आ जाएगा, मतलब ये बीच वाला। तो हम लोग ऐसा ही करेंगे। ये हमने ले लिया, ठीक है। अब बहुत इजी तरीका समझना मेरा वाला। देखो x² लिख दिया, 1 अभी मत लिखो। ओके, माइनस है, माइनस लगा दो। अब हमने जो नंबर लिया ना, जो नंबर तोड़े थे उनको लिख लो ब्रैकेट में। ये 2 + 3 लिया ना, 2 + 3 लिख लो, और ये x का x लिख दो और +6 को ऐसे ही लिख दो। मतलब 5 की जगह हमको वो नंबर लिख देना है जो हमने फैक्टर निकाले हैं, ठीक है। फैक्टर निकाले हैं उनको लिख दिया। अब बहुत इजी तरीका, x² लिखो। अब ये माइनस का 2 से करोगे जब मल्टीप्लाई तो -2 हो गया, और -2 का x से कर लो तो -2x हो गया। समझ में आ रही है? ओके, माइनस का जब प्लस से करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस लिख लिया, और ये 3 का 3 उतर गया। अब -3 का जब x से करोगे तो x हो गया। इतनी बात समझ गए? लो, बड़ी इजी तरीके से हमने यहाँ पता लगा लिया, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा। और वहीं तुम अभी अपने पुराने मेथड से करते तो तुम कहीं यहाँ प्लस लगा देते, कहीं यहाँ प्लस लगा देते, जो कि बिल्कुल गलत होता। तो इसी के लिए कहते हैं कि भाई थोड़ा होशियार बनो, उल्लू ना बनो। बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक बताई मैंने तुमको। क्या करना है? जो तुमने फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लाई करा, अब उसके 2 ऐसे फैक्टर कर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाए।
और उसको जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला टर्म आ जाए। तो देखो हमने जब 2 में से 3 को मल्टीप्लाई करा तो 6 आ गया, ठीक है, और 2 और 3 को जब हम जोड़ देंगे तब हमारे पास 5 आ रहा है। अगर हम मान लो यहाँ पर 1 लिखा होता 5 की जगह तो हम लोग यहाँ माइनस कर देते 2 - 3, तब हमारे पास 1 आता। समझ रहे हो? तो हम लोग जो भी तोड़ के नंबर लिखते हैं ना उसी को हम लोग ये 5 की जगह पर पुट कर देंगे और निकाल लेंगे। ये हमारी कॉमन मिस्टेक नंबर 2 थी, जो कि माइनस प्लस की बहुत ज़्यादा बच्चे और तुम तो बहुत ज़्यादा करते हो। अभी तक यूट्यूब पर पागल हो गए होगे ढूंढ ढूंढ के कि यहाँ माइनस लगाएं यहाँ प्लस लगाएं। समझ में आ गई? अब यहाँ पर जरा तीसरी मिस्टेक समझ लो, जो कि है फ्रॉम जीरोस ना लिखना। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती फ्रॉम जीरोस ना लिखना। ये कहाँ पर लिखा जाता है आओ मैं बता दूं। अब देखो ये हमारे पास निकल के आ गए ना। अब जब तुम इसके नीचे आके जीरोस निकालोगे, नीचे आके जीरोस निकालोगे, जब इनका कॉमन लोगे और जीरोस निकालोगे तो तुम्हारे जीरोस कुछ ये निकल के आएंगे। तो तुम्हारा निकल के आएगा x - 2 और एक तुम्हारा निकल के आएगा x - 3 ही निकल कर आएगा। ओके, -3 ही निकल कर आएगा। अब ये निकल कर आ गया। अब देखना ये तुम्हारे 2 जीरोस निकल कर आएंगे इसके, इस वाले पॉलिनोमियल के। ये अब देखना जब तुम ये इतना कर लेते हो ना उसके बाद तुम डायरेक्ट क्या करते हो x - 2 = 0 कर लेते हो और x + 3 = 0 कर लेते हो, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। ये करने के बाद तुमको एक लाइन लिखनी होती है फ्रॉम जीरोस, ये ज़रूर लिखना। क्यों? इससे हमको पता लगेगा कि जीरोस के लिए हम लोग इसके बराबर में 0 लिख रहे हैं, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर ये नहीं लिखते हो तो मैं कह नहीं सकता एग्जामिनर नंबर काटे या ना काटे, लेकिन तुमको लिखना ज़रूर है। ओके, इतना लिख लोगे, इतना लिख लेना। चलो ठीक है। अब हमारी 4th कॉमन मिस्टेक जो आती है वो है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। जो फॉर्मूला होता है ना हमारा वेरिफिकेशन के लिए, उसमें तुम माइनस नहीं लगाते हो, माइनस लगाना भूल जाते हो, या कोई वैल्यू माइनस में दे दी जाए तो तुम माइनस नहीं लेते हो। जैसे अभी मैं तुमको बता दूँ, देखना। अब हम लोग इसकी अगर सॉल्व कर लें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -3। हम लोग इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है। इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। अब हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? अल्फ़ा नहीं, अल्फ़ा का देखो, अल्फ़ा का एक और बात, अल्फ़ा का जो साइन होता है ना वो तुम कभी भी ऐसे मत बनाना, ऐसा बनेगा, ठीक है। कैसा? ऐसा बनेगा। मेरी आदत है, मैं अभी तक ऐसा बनाता था भाई, मेरी आदत पड़ चुकी थी, फिर मुझको पता लगा कि ऐसा नहीं, ऐसा बनाना होता है। तो तुम लोग भी ऐसा ही बनाना, ठीक है। ये और एक कॉमन मिस्टेक ऐड कर लेना। ये अल्फ़ा लिख लिया, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, ये है। अब इसके अंदर तुमको वैल्यू पुट करनी है, तो तुम पहले अल्फ़ा की लिख लो 2 और यहाँ बीटा की कितनी है -3। तो ये -3 को कैसे लिखो? ब्रैकेट में -3, ऐसे लिखना सबसे आसान तरीका होता है, इक्वल में। अब देखो तुम जब ये फॉर्मूला लिखते हो ना, कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ माइनस लगाते ही नहीं, बी के आगे लगाना ही भूल जाते हैं। तो यही हमारी जो है, ये हमारी चौथी कॉमन मिस्टेक है। यहाँ पर तुमको माइनस ज़रूर लगाना है, ये नहीं बोलना है, ठीक है। और एक इसी के साथ मैं तुमको एक बहुत ही अच्छी बात बता देता हूँ कि मान लो अब तुम्हारी जो वैल्यू है ना बी की वैल्यू क्या है? 5। अब तुम केवल यहाँ पर 5 ले लोगे। कितनी? 5 ले लोगे, जो कि बिल्कुल गलत है। और यही हमारी कॉमन मिस्टेक नंबर 5 कहती है कि नॉट टेक माइनस एंड प्लस विद वैल्यू। मतलब तुमने ये वैल्यू उठाई, किसकी? बी की वैल्यू उठाई, लेकिन तुमने उसके साथ ये माइनस नहीं उठाया, जो कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये माइनस भी तो लाओगे वैल्यू के साथ। तो यही हमारी कॉमन मिस्टेक नंबर 5 है कि इसके साथ माइनस भी लेके आओ। माइनस लेके आए, अब ये सही हो गया। अब तुम क्या करोगे? अपॉन में ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू है 1, लेकिन अभी भी ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस है ना, तो फॉर्मूले वाला माइनस हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फॉर्मूले वाला माइनस बाहर रख देंगे। अब करेंगे तो देखो ये प्लस माइनस का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस। कितना हो जाएगा? माइनस। तो हम लोग 2 में से 3 को जब घटाएंगे आएगा 1, और वहीं जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 5, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आती है। अब यहाँ पर ये तुम समझे कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी थी हमारी? कॉमन मिस्टेक हमारी पहली जो थी वो ये थी, जब टर्म पूरा गायब हो तब 0 लिखेंगे। ओके,
फैक्टराइजेशन में माइनस प्लस की बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है जो तुम लोग यहाँ पर कर देते हो, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी। और फ्रॉम जीरोस ना लिखना, जैसे यहाँ पर जीरोस लिखना होता है, जब तुम जीरो ये निकालते हो ना, बराबर में जीरो लिखने से पहले फ्रॉम जीरोस लिखना। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन वाले फॉर्मूला जब लिखते हो ना, तो यहाँ पर माइनस जरूर लगाना, माइनस लगाना ना भूलना। और जब तुम वैल्यू किसी की भी वैल्यू उठाओ तो माइनस भी उठाओ और प्लस भी उठाओ। इसकी वैल्यू में माइनस भी था लेकिन तुमने माइनस उठाया नहीं, यहाँ पर माइनस जरूर लेना चाहिए और फॉर्मूले वाला माइनस बाहर रखना चाहिए। इतनी बातें याद रखना। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर ये माइनस का वन है जबकि ये माइनस नहीं है। ये एक्सरसाइज के आगे जो लगाया जाता है ना सिंबल, जो सिंबल होता है किसी को दिखाने के लिए कि हाँ ये नीचे लिखा है, तो ये वही वाला सिंबल है, माइनस नहीं है। ओके, तो यही हमारी कुछ कॉमन मिस्टेक थी जो कि तुम और बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो शायद तुम लोगों को पता लग गई हो। तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए और ऐसी ही कॉमन मिस्टेक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय।